तर सर्वांना पुन्हा एकदा अपरांत ब्लॉगमध्ये या अपरांत ब्लॉगच्या लाईव्ह सेशनमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आणि सर्वांना खास करून अपरांत ब्लॉगच्या समर्थक फॅमिलीला गुरुपौर्णिमेच्या तसेच आषाढी पौर्णिमेच्या हार्दिक मंगलकामना. मी नेहमी मराठीमध्ये बोलत असतो आपल्या या ब्लॉग चॅनलमध्ये, पण मी आज थोडीशी माहिती वेगळी असणार आहे. ही माहिती संदर्भातली माहिती भारतभरातल्या लोकांना कळली पाहिजे, यासाठी मी हा जो व्हिडिओ आहे किंवा हे लाईव्ह सेशन आहे ते मी हिंदीमध्ये बोलणार आहे, हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तो सभी का स्वागत है इस अपरांत ब्लॉग चैनल में. मेरा नाम है नीरज जादव. मैं एक पाली का अभ्यासक विद्यार्थी हूँ. मैं पाली में MA BA हो चुका हूँ और आगे भी मेरा प्रयास चालू है सीखने का. तो एक विद्यार्थी के नाते आप सभी को आज के गुरु पूर्णिमा का तथा आषाढ़ पूर्णिमा का या आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी भारतीयों को, आप सभी अभ्यासकों को इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामना देता हूँ. इस अपरांत ब्लॉग चैनल के माध्यम से और अपरांत ब्लॉग की ओर से मैं आप सभी को पुनः हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ. तो आज का ये जो लाइव सेशन है, वैसे तो मेरी मातृभाषा मराठी है, तो पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बाद में जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे. और मेरी दरख्वास्त है सभी लोगों से, जो मराठी लोग हैं या अमराठी लोग हैं, जो क्योंकि मैं हिंदी में आज प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज सुत्त पठन करने जा रहा हूँ. पूरा सुत्त पठन करके उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ. तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी ये वीडियो पूरी तरह से देखा जाए, पूरी तरह से समझा जाए. इस वीडियो में हम सुत्त पठन कैसे कर रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, और पहली बात तो आपको ये आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है वो बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मैंने माइक लगाया है. उस माइक का आवाज़ आ रही है आपको. इस माइक जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको सुनने को आएगा, पता चलेगा. तब आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए वीडियो में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मुझे तब पता चलेगा. बाद में अगर नहीं आती है आवाज़ इस लाइव सेशन में, तो इसका मैं रीशूट करके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड कर दूंगा मैं इसी चैनल पे हिंदी में ही. तो फिर से आप सभी का स्वागत है इस अपरांत ब्लॉग्स चैनल में. और पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं. वैसे तो गुरु पूर्णिमा का महत्व समूचे भारत में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग धर्म में अलग अलग अपना महत्व है. जैसे जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, या जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, आज के परिप्रेक्ष में हिंदू धर्म कहते हैं. उस हिंदू धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है. तो इसी गुरु पूर्णिमा में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, या बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ था, जो समूचे भारत के लोग या भारत के बाहर के लोग जानते हैं. जैसे मैंने बताया पहले कि सिखिज़्म हो, जैनिज़्म हो, या हिंदुज़्म हो, या बुद्धिज़्म हो, इन सभी धर्म में गुरु पूर्णिमा का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक प्रतिष्ठा है, मान है. तो मान कैसी है, अगर भारत की बात की जाए या बुद्धिज़्म की बात की जाए खास तौर पर,
क्योंकि मैं यहाँ में इस चैनल में अम्बेडकरवादी मूवमेंट और बुद्धिस्ट मूवमेंट या बुद्धिस्ट हिस्ट्री बताने का मैं कष्ट करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बुद्धिस्ट परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखने का प्रयत्न करूँगा। तो जब हम बुद्ध धम्म की ओर देखते हैं या बुद्ध धम्म की बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बुद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है, या भारत की या समूचे विश्व की बात करते हैं तो जिस गुरु के नाम से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था नेटवर्क की वजह से, तो जिस गुरु के नाम से भारत को जाना जाता है, तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है वो भी बताइए। आपको आवाज़ आ रही है वो भी बताए, नहीं आ रही है वो भी बताए। तो भारत की जब हम बात करते हैं गुरु की एक आस्था के ऊपर, तो भारत के बाहर जिस गुरु के नाम पर भारत को गुरु भूमि समझकर पूजा जाता है, भारत की ओर पैर रखना मनाही है बौद्ध राष्ट्रों में। अगर बौद्ध राष्ट्रों में मनाही है तो आपको पता ही चला होगा कि किस गुरु की बात कर रहा हूं मैं। तो तथागत गौतम बुद्ध या भगवान गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कह लीजिए, इन महात्मा बुद्ध का या इन महात्मा बुद्ध की वजह से या तथागत गौतम बुद्ध की वजह से या भगवान बुद्ध की वजह से भारत के बाहर जहाँ पर बौद्ध राष्ट्र है या भारत के इतर जो बाहर के इतर जो राष्ट्र है, उन राष्ट्रों में भारत को गुरु भूमि की तौर पर देखा जाता है। और वो गुरु कौन है? दूसरा तीसरा कोई नहीं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। ऐसा में नहीं, भारत के बाहर के अनेकों स्कॉलर्स, अनेकों अभ्यासक, उनका दावा है, उनका मानना है, उनका रिसर्च है इसके ऊपर। तो ये आषाढ़ी पूर्णिमा है या ये गुरु पूर्णिमा है, इसका अपना एक वर्चस्व है, अपना एक मान है, अपना एक सम्मान है, अपनी एक महत्व है। जैसे वैदिक सनातन धर्म में, जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। वैसे ही बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। इस आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। तो आषाढ़ पूर्णिमा का अपना एक महत्व क्या है, वो भी हमको देखना पड़ेगा, वो भी हमको जानना पड़ेगा। और ये जान के आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये वीडियो समझदार लगती है, आपके हित की लगती है, तो ये वीडियो आपको हर एक लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि इसी तरह से लाइव सेशंस या वीडियो हो या वीडियो व्लॉग्स हो आपको देखने को मिले। तो जैसे हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं या जातक की बात करते हैं या बौद्ध साहित्य का जहाँ पे जिक्र आता है, तथा वहाँ पे जिक्र आता है पाली साहित्य। पाली साहित्य का जहाँ पे जिक्र आता है, वहाँ पे शब्द आता है त्रिपिटक, जिसे संस्कृत रूपांतरण किया जाता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? अगर त्रिपिटक या त्रिपिटक इस शब्द का संधि किया जाए, इसको फोड़ा जाए, तो क्या होता है? त्रिपिटक माने त्रि माने तीन और पिटक माने पेटारा या बक्सा, तीन बक्से। तो वो तीन बक्से कौन से हैं? ये तीन बक्से धम्म के बक्से, धर्म के बक्से, धर्म की ज्ञान बताने वाले बक्से। तो ये त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक में हमारे समूचे भारत का इतिहास है, जो इतिहास राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, पंथिक है और आर्थिक इतिहास भी इस पाली साहित्य में मिलता है हमें। जब
इन सम्यक संबुद्ध को, तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि की प्राप्ति हुई थी। वो उन्होंने सोचा था कि इस ज्ञान को हम, मतलब मैं किसे दूं और किन लोगों को दूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है। ये ज्ञान ऐसा है कि सामान्य लोगों की समझ के परे है, और जो विद्वान लोग हैं वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वो ऐसे विद्वान तो कम है, और जो विद्वान थे जो इस ज्ञान को समझ सकते थे वो या ज्ञात कर सकते थे, वो सिद्धार्थ बोधिसत्व सिद्धार्थ की जब वो तपस साधना करते थे तब के उनके जो साथी थे, 5 साथी, वो तो जब सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर को जब ग्रहण किया था तो वो भ्रष्ट हुए, ध्यान भ्रष्ट हुए, ये समझकर उन्होंने उनकी साथ छोड़ दी थी और वो चले गए। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्होंने बहुत सोचा, मतलब तथा भगवान बुद्ध ने बहुत सोचा क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने बहुत सोचा, अपने गुरु गुरु जो गुरु थे अलार कलाम तो या उद्दक रामपुत्र, उनका भी ख्याल किया था उन्होंने। तो वो बाकी तो मर चुके थे, उनका निधन हो चुका था, तो रह गए ये 5 जन। तो बुद्ध जी ने क्या किया, वो चलते बने। कहाँ से? उरुवेला, जहाँ आप अभी हम उनसे बोध गया कहते थे, उसका प्राचीन नाम है, पाली नाम है उरुवेल, या पाली जो दूसरा एक नाम है उसको कहते हैं संबोधि। इस संबोधि से वो गए इसी पता मिगदाय, ये शब्द है पाली। पाली में क्या कहते हैं सारनाथ को? इसी पतन मिगदाय, और उसका संस्कृत रूपांतरण है ऋषि पतन मृगदाय। अभी इस दोनों शब्द का अगर हम तोड़ करते हैं या उसको विभाजित करते हैं तो उनका अर्थ ऐसे होता है कि मृगदाय वर्ण। तो मृगदाय वर्ण क्या अर्थ होता है? जहाँ पे मृग पलते हैं, जहाँ पे हिरन पलते हैं, ऐसा वन। दूसरा शब्द है इसी पतन या ऋषि पतन। तो ऋषि और पतन, पतन मतलब रहने की जगह, और ऋषि माने जो ऋषि मुनि है, साधु लोग हैं, उनकी तप साधना करने की जगह। तो सारनाथ की ये जगह ऐसी थी उस समय, उस काल में, कि हर एक पंथ के, हर एक विभाग के जो साधु मुनि लोग थे वहाँ पे तप साधना किया करने के जाते थे। और तथागत ने आज ही के दिन उन पाँचों को, जब वो पाँचों के पास गए थे तो पहले तो उन्होंने ऐसा दरकिनार किया था कि ये इसको क्या मालूम, इसको कुछ नहीं है, ध्यान भ्रष्ट हुआ है, इसने खाना खाया था वो सेनानी पुत्री सुजाता के हाथों से, तो ये तपस भ्रष्ट हुआ है, इसको ज्ञान नहीं मिल सकता। पर जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते चले गए तो एक एक को ज्ञात हुआ कि ये अलौकिक पुरुष बन चुके हैं। इनकी जो आभा है, इनका जो मुखमंडल है, वो सामान्य साधु या सामान्य गृहस्थ से बहुत बड़ा हुआ, मतलब बहुत ऊंचा हो चुका है। उनकी कांति जो है वो अलग रंग बिखेर रही है। तो एक बाद में उनसे जुड़कर उनको मान सम्मान दिए गए, उनको बैठने के लिए कहा गया। और बाद में आज ही के दिन उन पांचों जनों को, जिनके नाम तो ऐसे पट से आएंगे नहीं, पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। अस्सजी, वप्प, महानाम, कोंडैया और भद्दीय, ऐसे उनके नाम हैं। और इन लोगों को आज ही के दिन तथागत ने धम्म की
शिक्षा दी थी, पहले ही इस कल्याणकारी धम्म का मार्ग दिया था, इस धम्म की उन्होंने शिक्षा दी थी उनको। तो उस धम्म शिक्षा को या उस सुत्त को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। ये पाली शब्द है। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, और उसका संस्कृत रूपांतरण होता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, इसे कहते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो इंटरप्ट हो रहा है बार बार। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र ऐसे कहते हैं। तो इस धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में तथागत ने जीवन जीने का सार बता दिया है। जीवन कैसे जिया जाए, या जीवन में दुख कैसा है, दुख का समुचय कैसा होता है, या दुख को निरोध कैसे किया जाएगा, या ये जो बुद्ध धम्म है, क्योंकि इसका बेस जो है वो तृष्णा और दुख पर है। बुद्ध धम्म दुख के कारण बताता है, दुख को बताता है, दुख निवारण करने का मार्ग बताता है, और दुख निवारण करने का मार्ग कौन सा है वो भी बताता है, कैसे करे वो भी बताता है। आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये दुख निवारने का मार्ग है, वही आज के दिन तथागत ने बताया था। तो हम देखेंगे कि आज के दिन का महत्व बुद्धिज्म में या बौद्ध जगत में क्या है, कैसे है। तो पहले तो जन्म की ओर से हम आते हैं, सीक्वेंस के अनुसार। एक कथा ये बता दी जाती है बौद्ध जगत में कि महामाया को, माया देवी को, या माया माता को जब वो स्वप्न में थी, मतलब वो सोई थी, तब उन्हें स्वप्न पड़ा था एक हाथी का। बोधिसत्व सुमेध करके वो हाथी का रूप लेते हैं, और हाथी के रूप से वो महामाया या माया देवी के गर्भ में समा जाते हैं स्वप्न में। वो जो गर्भ निधान है या गर्भ धारणा है, वो माया देवी को या माता महामाया को आज ही के दिन हुई थी, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। उसके बाद में दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे के बगैर सिद्धार्थ, क्योंकि वो पहले जब तप साधना किया करते थे वो बोधिसत्व थे, तो उसके बाद जब बोधि प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, उसके बाद में बुद्ध हुए। तो जब वो बोधिसत्व थे, इस अनुष्ठान के, अगर ये अनुष्ठान न हुआ होता तो वो बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्ध न हुए होते। तो आज ही के दिन उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, उन्होंने महाभिनिक्खम किया था। ये शब्द है पाली, गृह त्याग किया, महाभिनिक्खम, उसे संस्कृत रूपांतरण किया जाता है महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद जब महाभिनिक्खम किया, उसके बाद ने सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ, इन्होंने बहुत तपसाधना की, अनेकों तरह से बहुत तपसाधना की, अनेकों गुरुओं से ज्ञान लेकर तपसाधना की। तो उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो पहले मैं बता चुका हूँ, उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। किनके साथ किया? तो जो 5 उनको जो छोड़कर चले गए थे उनके साथी, उन्हीं को उन्होंने इस नए धम्म का, इस नए ज्ञान का उन्होंने सार दिया था। कहाँ पे दिया था? इसी पतना मिगदाय, यानी आज के सारनाथ में। तो आज ही के दिन उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। मतलब क्या किया था? तो उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने इस धम्म का सार दिया था। तो वही धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र आज देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज लाइव सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क का इंटरप्शन हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बताने का कष्ट करें। अगर नहीं दिखाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो भी बताने का कष्ट करें।
तो ये जो सुत्त है ये साधारण से एक 14-15 पेजेस का एक सुत्त है जो बहुत बड़ा सुत्त है। और इसमें मतलब तथागत बुद्ध ने दुख को कैसे मतलब दुख का कैसे निपटारा किया जा सकता है और संसार में क्या चक्र चल रहा है उस चक्र को इस सुत्त में तथागत बुद्ध ने बताया है। और जब कौंडन्य को मतलब कौंडन्य को भंते कौंडन्य इनको इस सार का प्रथम बार पता चला तो तथागत ने उनको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अय्यसी कौंडन्य। फिर से दोहरा रहा हूँ, अय्यसी कौंडन्य। इसका अर्थ होता है जानने वाला कौंडन्य या जान चुका कौंडन्य या कौंडन्य। कौंडन्य ये पाली शब्द है, अय्यसी ये भी पाली शब्द है। उसका रूपांतर अगर किया जाए तो कौंडन्य का शब्द जो रूपांतरित होता है कौंडन्य, और अय्यसी का जो रूपांतरण होता है या भाषांतर होता है वो जानने वाला या जान चुका होता है। तो हम अभी शुरू करते हैं अपने सुत्त को, अपने सुत्त पाठ को। अगर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, नेटवर्क का इशू है इस लाइव सेशन में, और ये लाइव सेशन आप पूरी तरीके से देखें। अगर आपके हित में ये लाइव सेशन रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव सेशन को पहुँचाने का कष्ट करें, ये धम्म पहुँचाने का कष्ट करें, और इस धम्म से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो, आपको स्वस्थ मुक्ति की प्राप्ति हो, आपको सुख शांति निरोगी आरोग्य। बीच बीच में इंटरप्शन हो रहा है लाइव सेशन में नेटवर्क की वजह से। तो मैं शुरू करता हूँ। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन है जो अरहत है, सम्मा संबुद्ध है, वो जागरूक है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भाषांतरित धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ये पाली है, इसका मैं हिंदी भाषांतर देने का प्रयास करूंगा। जो मेरे पास एक किताब है भंते धर्म रक्षित इनकी, तो उसी में से मैं आपको बताने का कष्ट कर रहा हूँ। एवं में सुतं एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसिपतने मिग्गदाये। तत्र को भगवा पंचवग्ये भिक्खु आमन्तेसि। द्वे मे भिक्खवे अन्तापब्बाजितेन न सेवितब्बा। यो चाय कामेषु कामसुख खलिकानुगयोगो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अत्तसहितो। यो चाय अत्तकिल मथानुयोगो दुःखो अनरियो अनर्थसहितो। एते ते भिक्खवे उभ्यन्ते अनुपगम पठिमा मध्यमा पठिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। चक्षुकर्णी यायकर्णी उपशमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति। इसका अर्थ है, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में विहार करते थे।
वहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, इन दो अंतों को प्रवाजितों को सेवन नहीं करना चाहिए। चरम बातों को, एक, जो यह हीन ग्राम्य पृथकजन के योग्य अनार्य सेवित अनर्थों के युक्त काम वासनाओं के काम में सुख लिप्त होना है। और दो, जो यह दुखमय अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त आत्मपीड़न काय क्लेश में लगना है। भिक्षुओं, इन दोनों अंतों को चरम बातों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्गों को जाना है, जो कि आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शक्ति देने वाला है, अभिज्ञा देने वाला है, मतलब अभिज्ञा देने वाला है, संबोधि परम ज्ञान देने वाला है, के लिए, निर्वाण के लिए है। कतमाच सा भिक्खवे मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तति अयमेव अर्य अट्टांगिको मग्गो सेयथिदं सम्मादिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयंखो सा भिक्खवे मध्यमा पठिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी यानकर्णी उपसमाय अभियाय संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति दुःखं अर्य सच्चं इदं खोपन भिक्खवे दुःखं अर्य सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखं अप्ये संपयोग दुःखो ये हि विपयोग दुःखो यम्पि चं न लभ्यति तम्पि दुःखं संकितेन पंचुपादान खंदा दुःखा। भिक्षुओं, तथागत ने कौन सा मार्ग जाना है, जो कि आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए है। यही अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, जिसे सम्यक प्रयत्न भी कहते हैं, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भिक्षुओं, इस मध्यम मार्ग को तथागत ने जाना है, जो कि आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए है, अभिज्ञा के लिए है, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए है। दुःख आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य। भिक्षुओं, यह दुःख आर्य सत्य है। जन्म भी दुःख है, जरा बुढ़ापा भी दुःख है, रोग भी दुःख है, मृत्यु भी दुःख है, अप्रियों से संयोग मिलना भी दुःख है, प्रियों से वियोग दुःख है, इच्छा होने पर किसी वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुःख है। दुःख समुदयं आर्य सत्यं इदं खोपन भिक्खवे दुःख समुदयं आर्य सत्यं न्यायतन्ना कोनो भाविका नंदीराग सहगता तत्र तत्र भिनंदिनी श्रेयातिदं कामतन्ना भवतन्ना विभयतन्ना दुःख निरोधं आर्य सत्यं इदं खोपन भिक्खवे दुःख निरोधं आर्य सत्यं ज्योतस्सायैव तन्नाय अशेष विरागा निरोधो चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो। दुःख समुदय आर्य सत्य। दुःख समुदय मतलब दुःख का समुदाय।
भिक्षुओं, यह दुख समुदय आर्य सत्य है। यह जो फिर जन्म करने वाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों में अभिनंदन करने वाली तृष्णा है, जैसे कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, जन्म की संबंधी तृष्णा, विभव तृष्णा, उच्छेद की तृष्णा। दुख निरोध आर्य सत्य। भिक्षुओं, यह दुख निरोध आर्य सत्य है, जो उसी तृष्णा का सर्वथा विराग है, जिसका निरोध है। निरोध, रुक जाना, त्याग, प्रतिनिसर्ग, निकास, मुक्ति, छुटकारा, लीन न होना है। दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यं इदं खोपन भिक्खवे। दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यं अयमेव आर्यष्टांगिको मग्गो सेयथेदं सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। चतुनं आर्य सच्चानं ति परिवर्तयान दस्सनं इदं दुःखं आर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे। उभे अनुनिसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःखं आर्य सत्यं पर्येत्यन्ति मे भिक्खवे। उभे अनुनिसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःखं आर्य सत्यं पर्येत्यन्ति मे भिक्खवे। उभ्येषु अनुनिसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, आलोको उदपादि, विद्या उदपादि, इदं दुःख समुदयं आर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे। पुब्बेनु अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःख समुदयं आर्य सत्यं पाहतब्बन्ति मे भिक्खवे। पुब्बेषु अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःख समुदयं आर्य सत्यं पहिनन्ति मे भिक्खवे। उभे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, इदं दुःख निरोधं आर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे। पूर्वे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःख निरोधं आर्य सत्यं सच्चिकाबन्ति मे भिक्खवे। पूर्वे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, तंखोपनिदं दुःख निरोधं आर्य सत्यं सच्चिकन्तन्ति मे भिक्खवे। उभे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सच्चन्ति मे भिक्खवे। पुब्बे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, तंखोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यं भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे। पुब्बे अनुसतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पय्या उदपादि, आलोको उदपादि, विद्या उदपादि, तंखोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यं भाविन्तन्ति मे भिक्खवे।
तुभ्ये अनुसृतेषु धम्मेषु चक्षु उदपादि ज्ञानं उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलो उदपादि यावकी वंच मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिसत्येषु एवं ति परिवट्टं द्वादशकारं यथा भूषं नानदस्सनं न सुविशुद्धं अहोसि नेवताहुं भिक्खवे स देवके लोके समारके स ब्रह्मके स समन ब्राह्मणीया पजाय स देव मनुष्याय अनुत्तर सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पच्च्यासि यतो भिक्खवे एषु चतुषु अर्यचेषु एवं कि परिवट्टि द्वादशकारं यथा भूतं यानदस्सनं सुविशुद्धं अहोसि यथाहं भिक्खवे स देवके लोके समारके स ब्रह्मके स समन ब्राह्मणीया पजाय स देव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचयासि ज्ञानंच पणदि मे दस्सन उदपादि अकुप्प मे चेतु विमुक्ति अय्यमन्तिमा जाति नत्थिदानि पुनर्भवति इदं वोचत् भगवा आत्मना पंचवज्ञा भिक्खो भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति। दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। भिक्षुओं, यह दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। चार आर्य सत्यों का 13 ज्ञान दर्शन, यह दुख आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न उलझी गई है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य परिज्ञेय है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य परिज्ञात है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य प्रस्ताव्य, त्याज्य, छोड़ने योग्य है। भिक्षुओं, यह मुझसे पहले नहीं सुने गए सभी धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य प्रहीन, दूर हो गया है। भिक्षुओं, यह मुझसे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आत्म उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात्कार करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आत्म उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात्कार कर लिया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में
आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझसे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्य भावना करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझसे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोधगामिनी आर्य सत्य भावना कर लिया गया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं, जब तक कि इन 4 आर्य सत्यों का ऐसे 13-12 प्रकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने भिक्षुओं दावा नहीं किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्म सहित सभी लोक में, देव मनुष्य सहित, श्रवण ब्राह्मण सहित सभी प्राणी प्रजा में सर्वोत्तम सम्यक संबोधि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। भिक्षुओं, जब इन 4 आर्य सत्य को ऐसा 13-12 प्रकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओं यह दावा किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्म सहित सभी लोक में, देव मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित, सभी प्रजा प्राणी सहित मैं सर्वोत्तम सम्यक संबोधि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। मुझे ज्ञान का दर्शन उत्पन्न हो गया। मेरी चेतो विमुक्ति चित्त का विमुक्त हो गया, अचल है। यह अंतिम दर्शन है और फिर जन्म लेना नहीं है। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के कथन का अभिनंदन किया। धम्मानुभाव। इमस्मिन् च पनवेयाकरस्मिन् भय्यमाने अयस्मतो कुण्डयस्य विरज्जन् वित्तमलं धम्मचक्षु उदपादि यं किच्चि धम्मसमुदयं समुदय धम्मं संबद्धं निरुद्ध धम्मन्ति पवत्तिते पणधम भगवन्ता धम्मचक्रे भूम्मा देवा सद्दमनुस्सावेषु एत भगवता वाराणसीयं इसिपतने निगदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचि वा लोकस्मिन्ति भूम्मान देवानं सद्दसुत्वा चातुर्महाराजिका देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इति पतने निगदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचि वा लोकस्मिन्ति चातुर्महाराजिकानं देवानं सद्दसुत्वा तावतींसा देवा सद्दमे मनुसावेषु एत भगवता मारावसीय इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचि वा लोकस्मिन्ति तावतींसानं देवानं सुत्वा यामा देवा सद्द मनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचि वा लोकस्मिन्ति यामानं देवानं सद्दसुत्वा तुषिता देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इति पतने निगदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचि वा लोकस्मिन्ति
तुषिता देवानं सद्दसुत्वा निम्मदन्ति देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इत्सिपतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिव लोकस्सन्ति निम्मानं रतिं देवानं सद्दं सुत्वा परिनिमित्तवस्सवती देवा सद्दमनुस्सावेषु एत भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्तियं धम समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति परिनिम्मितवस्सवत्तेन देवानं सद्दसुत्वा ब्रह्मपारिससज्जा देवा सद्दमनुस्सावेषु एत भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकस्मिन्ति ब्रह्मपारिसजनान् सेवानं सद्दसुत्वा ब्रह्मपुरोहिता देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकस्मिन्ति ब्रह्मपुरोहितान् देवानं सद्दसुत्वा महाब्रह्मदेवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति महाब्रह्माणं देवानं सद्दसुत्वा परिताभा देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इति पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तित अपवत्तियं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकस्मिन्ति परित्तभानं देवानं सद्दसुत्वा अपमानभादेवा सद्दमनुस्सावेषु एत भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति अपमानाभानं देवानं सद्दसुत्वा अब्बसरा देवता सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इति पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति अब्बसारणं देवानं सद्दसुत्वा परित्तशुभा देवा सद्दमनुस्सावेषु एत भगवता वाराणसीयं इति पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति परित्तशुभानं देवानं सद्दसुत्वा अपमानशुभा देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवता वाराणसीयं इसी पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति अपमानशुभानं देवानं सद्दसुत्वा शुभकिन्नका देवा सद्दमनुस्सावेषु एतं भगवत वाराणसीयं इति पतने मिग्गदाय अनुत्तरं धम्मचक्कपवत्तितं अपवत्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति अभी इसका अर्थ देख लेते हैं। धर्म का अनुभव। इस व्याकरण का जाने पर आयुष्मान कौंडिन्य ने जो
कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशमान है। वह परिशुद्ध है, विमल धर्म चक्षु का उत्पन्न हुआ। भगवान के धर्म चक्र को प्रवर्तित करने चलने पर भूमि पर रहने वाले देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। भूमि पर रहने वाले देवताओं के शब्द सुनकर चातुर महाराजिक देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। चातुर महाराजिक देवताओं के शब्द को सुनकर त्रायोतिष देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। त्रायतीश देवताओं के लोगों के शब्द सुनकर याम देवताओं ने शब्द किया। भगवान के यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म को प्रतिष्ठापित किया। याम देवताओं ने शब्द को सुनकर तुषित देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म को प्रवर्तित नहीं किया, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति में प्रवर्तित नहीं किया जा। तुषित देवताओं के शब्द सुनकर निर्माणरती देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया गया है, जो लोक श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। निर्माणरती देवताओं के शब्द को सुनकर परिनिर्मित वर्षवर्ती देवताओं ने शब्द को किया। यह भगवान ने वाराणसी के इसी पतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र में प्रवर्तित किया, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। परनिर्मित वर्षवर्ती देवताओं के शब्द को सुनकर ब्रह्म परिषद देवताओं के शब्द किया। यह शर्मार्थी के यह भगवान ने वाराणसी के इसी पतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म परिषद देवताओं के शब्द की सुनकर ब्रह्म पुरोहित देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन में अनुपम धर्म को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म पुरोहित देवताओं के शब्द को सुनकर महाब्रह्म देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति के प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। मार देवताओं को शब्द सुनकर शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। परिताप देवताओं ने शब्द को सुनकर अप्रमाणत्व देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान के वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को
प्रवर्तित किया है, जो लोग ब्राह्मण देवता कहे नहीं किया जा सकता। अप्रमाणबद्ध देवताओं के शब्द को सुनकर आभास्वर देवताओं ने शब्द किया, यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो धर्मलोक में श्रमण ब्राह्मण लोक देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तित नहीं किया जाता। आभास्वर देवताओं के शब्द को सुनकर परिशुद्ध देवताओं ने शब्द किया, यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुभव धम्म को प्रवर्तित किया है। यह लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। परिशुद्ध देवताओं के शब्द को सुनकर अप्रमाण शुद्ध शुभ देवताओं ने शब्द किया, यह भगवान ने खालसी के वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अप्रमाण शुभ देवताओं के शब्द को सुनकर शुभाकृष्ण देवताओं ने शब्द किया, यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में शाकुष्ठ धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी व्यक्ति में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। सुभक्किन्नानं देवानं सद्दसुत्वा वेहफला सद्दा मनुष्येषु एतं भगवता वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति वेहफलानं देवानं सद्दसुत्वा अविहा देवानं सद्दमनुष्यावेषु एत भगवता वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति अविहां देवानं सद्दसुत्वा अत्तप्पा सद्दमनुष्यावेषु एत भगवता वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति सद्दसुत्वा देवा सद्दमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति शुद्धानं देवानं सद्दसुत्वा शुद्धति देवा सद्दमनुष्यावेषु एतं भगवता वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणो वा केनचिवा लोकास्मिन्ति सुदस्युनं देवानं सद्दसुत्वा अकठिनका देवा सद्दमनुष्यावेषु एतं भगवा वाराणसीयं ऋषिपतने मृगदाये धम्मचक्कपवर्तितम् अपवतीयं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारुणीय वा केनचिवा लोकास्मिन्ति इतिहासेन खण्डेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्दो अनुगभ्युच्छि अय्यञ्च दशरहस्यि लोकधातु संकप्ति संपकप्ति सम्मावेदी अय्यमानो छे उल्लारो ओभासो लोके पातुरो होति अतिकम्मं देवानुभावति
इसका मतलब है शुभत कृष्ण देवाओं को शब्द को मिलकर बृहद फल देवाओं से मिल शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी में किया। ऋषिपतन मृगदाओं ने धर्म चक्र प्रवर्तित किया और जो लोग ने श्रवण दान ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति के प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। बृहद फल देवताओं के शब्द को सुनकर अविह देवाओं ने शब्द किया। यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं ने अनुपम धर्म को प्रवर्तित किया है। जो लोक में श्रवण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अब यह देवाओं ने शब्द को सुनकर अपत्य देवाओं ने शब्द किया। यह भगवान के वाराणसी के ऋषिपतन मृगदावन के अनुपम संदर्भ धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है। जो लोक में समय श्रवण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। आतप्य देवता के शब्द को सुनकर सुदर्श देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया जो नापा नहीं है। वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुपम धर्म को प्रवर्तित किया है। जो लोक में श्रवण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। सुदर्श देवताओं के शब्द को सुनकर सुदर्शी देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाओं में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है। जो लोक में श्रवण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति को प्रवर्तित करने के लिए नहीं किया गया। सुदर्शी देवताओं को शब्द को सुनकर अकानिक देवताओं ने शब्द किया। यह सुदर्शी देवताओं के शब्द को सुनकर देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदावन में अनुपम धर्म को प्रवर्तित किया। जो लोक में श्रवण ब्राह्मण देव मार ब्रह्मा किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार उसी क्षण में उसी मुहूर्त में यह ब्रह्मलोक तक पहुँच गया है। यह 10,000 ब्रह्मांड कांप उठा, संकल्पित हो गया, हिल उठा। देवताओं ने तेज के से भी पढ़कर बहुत भारी विशाल प्रकाश लोक में उत्पन्न हुआ। भगवान उदान, भगवान ने भगवत की जो उदान है, भगवत की जो कविता है, मतलब भगवान ने यहाँ पे अपनी बात रखी है। उन्होंने जो पेश किया है बोधि प्राप्ति के बाद, वो बात उदान में रखते हैं। अतको भगवा उदानं करे अय्यसीवत भो कोंडय्यो अय्यसीवत भद कोंडय्यति इति हिदं आयस्मतो कोंडय्यस्य अय्यो कोंडय्यो स्वयं व नाम अहोसीति। भगवान का उदान। तब भगवान ने उदान कहा, आहा कौंडिन्य ने जान लिया। आहा कौंडिन्य ने जान लिया। इसलिए आयुष्मान कौंडिन्य का अज्ञात कौंडिन्य यह ज्ञान पड़ा। और जैसे मैंने पंचवर्गीय जो भिक्षु है, 5 भिक्षु है या 5 जो साथी है बोधिसत्व सिद्धार्थ के, उनके नाम बताने का मैं फिर से प्रयत्न करता हूँ। आयुष्मान कौंडन्य, आयुष्मान वप्प, आयुष्मान भद्दीय, आयुष्मान महानाम और आयुष्मान अश्वजीत, जिसे संस्कृत में अश्वजीत भी कहते हैं।
तो ये इसी तरह से धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है, इसी तरह से ये जो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये आपको ठीक तरीके से तो नहीं दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा, पर इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को, और यह जगह है जिस जगह को, इसी जगह पर तथागत भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को दिया था, जिस पर सम्राट अशोक ने बाद में यह स्तूप का निर्माण किया। तो आशा करता हूँ कि धम्म वाणी को सुनकर आपको स्वस्थ मुक्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो, निरोगी आरोग्य, धन वैभव, यश वैभव, सुख शांति की प्राप्ति हो। और पुनश्च मेरी ओर से और मेरे इस चैनल अपराध ब्लॉग की ओर से आप सभी उपासकों को, आप सभी भारतीयों को, आप सभी बौद्ध उपासकों को, आप सभी अभ्यासकों, गुरु पूर्णिमा तथा आषाढ़ पूर्णिमा का की अवसर पर हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब्ब मंगलम, रक्षन्तु सब्ब देवता, सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। भवतु सब्ब मंगलम, रक्षन्तु सब्ब देवता, सब्ब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। भवतु सब्ब मंगलम, रक्षन्तु सब्ब देवता, सब्ब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। साधु साधु साधु। और ये वीडियो पूरी तरह से देखें। अगर ये वीडियो से आपको लाभ होता है, इस वाणी से आपको लाभ होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपासकों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो डिफ़िकल्टी हो रही है वो बताइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर दबाइए, जिसकी जानिब से आपको ये लाइव, इसी तरह से लाइव और अन्य ब्लॉग्स वीडियो अगले समय मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, और सबसे महत्वपूर्ण जय भीम। साधु साधु साधु।